भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और हमारा विषय है अधिकांश विश्वासी एक विजयी जीवन से चूक गए हैं। कई मसीही वो नया जन्म पाते हैं, वो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि वो स्वर्ग के रास्ते पर है, पर वे चूक गए हैं इस जयवंत जीवन से। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक वचन को पढ़कर, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय तीसरे वचन में लिखा है, हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है या वो छिप गया है उनसे जो नष्ट हो रहे हैं। और फिर चौथे वचन में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। और यहाँ हम देखते हैं एक पापों की क्षमा का सुसमाचार है और एक दूसरा सुसमाचार है जिसको यहाँ गया है मसीह का तेजोमय सुसमाचार, मसीह की महिमा का सुसमाचार। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पापों की क्षमा का सुसमाचार वो बस शुरुआत है, पर मसीह के महिमा का सुसमाचार उसका मतलब है मसीह के महिमा के, यीशु मसीह के महिमा का समभागी होना। यूहन्ना 1 में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में प्रकट हुई, बिल्कुल अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर। सोच कर देखिए कि हम इसके समभागी हो सकते हैं। ये एक अद्भुत वायदा है। और ये मसीह की महिमा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, बाइबल हमें बताती है कि हमें उसके स्वभाव का समभागी होना है। क्या आपको याद है यीशु मसीह ने बताया था एक सकरा फाटक है और एक सकरा मार्ग भी है जो जीवन की ओर ले जाता है। कई अधिकतर जो प्रचार किया जा रहा है वो है उस सकरे फाटक के विषय में, सकरे मार्ग के विषय में नहीं। पर अगर आप मसीह के महिमा का सुसमाचार जानना चाहते हो तो हमें वो सकेत फाटक और सकरा मार्ग समझना होगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। यीशु मसीह ने वहां 13वें वचन में कहा, सकेत फाटक और सकरा मार्ग। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, मत्ती 7:14, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत कम है जिन्होंने पाया है दोनों को, वो फाटक भी और वो मार्ग भी। और जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों उसके चौथे अध्याय में पढ़ा, इस संसार के ईश्वर शैतान ने अविश्वासियों के मनों को अंधा कर दिया है कि वो सुसमाचार को, इस बात को नहीं सुने या इस बात को नहीं समझे कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में मसीह के उस मृत्यु के द्वारा क्रूस पर। उनको लगता है कि उन्हें काम करना पड़ेगा, उनको कमाना पड़ेगा अपने उद्धार को। और हमने ये पाया है कि वो बिल्कुल मुफ्त में पा सकता है मसीह के मृत्यु के द्वारा। बिल्कुल वैसे ही इस संसार के ईश्वर ने विश्वासियों के मनों को अंधा किया है इस बात को देखने से कि वो मार्ग को न देखे, मसीह के महिमा का सुसमाचार। और जहां तक मैंने देखा है पिछले 50-60 वर्षों में, मैंने पाया है कि अधिकतर विश्वासी वो इस बात से अंधे हो चुके हैं इस सत्य के प्रति कि मसीह के महिमा के सुसमाचार के प्रति। मैं खुद मेरे नए जन्म के बाद 16 वर्षों तक मैंने नया जन्म पाया था, पर मैं मसीह के महिमा के सुसमाचार को नहीं समझ पाया। मैं अधिकांश मसीहों की तरह था, विश्वासियों की तरह। आप पाप करते हो अपने विचारों में, आप गुस्सा होते हो और फिर आप जय पाते हो, आप परमेश्वर से कहते हो कि क्षमा मांगो और आगे जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। और मैं ये नहीं कह पाता था कि मैं एक विजयी जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि मैं पराजित होता था और मैं क्षमा पाता था, हारता था और क्षमा पाता था। और मैंने क्षमा का अनुभव किया, पर मैंने जय पाने का अनुभव नहीं किया। मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं उस सकरे फाटक से प्रवेश कर चुका हूँ, पर वो सकरा मार्ग जो बहुतायत के जीवन तक ले जाता है, इस वचन के विषय में सोचे जो यीशु ने कहा, यूहन्ना 10 उसका 10। ये ऐसे वचन है जिनको हमें बहुत गंभीरता से लेना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले और ताकि उस जीवन को तुम बहुतायत से पाओ। सिर्फ जीवन नहीं, पर बहुतायत से उसे पाओ।
और इसलिए जीवन है और बहुतायत का जीवन है। एक फाटक है और एक मार्ग है, और हमें उसमें से किसी से भी नहीं चूकना है। और वही मेरे हृदय का बोझ है। जब आप आखिरी पुस्तक की ओर आते हो, प्रकाशित वाक्य, वो क्या संदेश था प्रभु का उन कलीसियाओं को? आखिरी किताब में, आखिरी पुस्तक में बाइबल के, प्रभु का संदेश कलीसिया को सिर्फ 2 ही बातें था जो वो कई बार दोहराता है। उन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को वो कहता है मन फिराओ। जब पतरस ने पिंतेकुस्त के दिन प्रचार किया, उसका संदेश था मन फिराओ अविश्वासियों के लिए। पर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, 2 और 3 अध्याय, मन फिराने का संदेश प्रभु विश्वासियों को देता है। वो पीछे फिसले हुए कलीसियाओं को देता है जो जैवंत जीवन के विषय में कुछ भी नहीं समझे हैं, पर वे फिर भी कलीसियाए थे। इसका मतलब वो अविश्वासी नहीं थे, उनके पाप क्षमा हो चुके थे, और वो बैठकर ये सोच रहे थे मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं। जैसे आज अधिकांश विश्वासी है, मैं कहूंगा 90% से भी अधिक नया जन्म पाए हुए विश्वासी आज इस अवस्था में है। और ऐसा क्यों कि वो आगे नहीं जाते? क्योंकि उनके जीवन में कोई प्यास नहीं है, लालसा नहीं है। एक साधारण सिद्धांत है परमेश्वर का मनुष्यों से जब व्यवहार की बात आती है, जिसको मैं कई बार बताता हूं। वो एक वचन है जिसको आपको याद रखना है, और ये वो कारण है कि कई लोग अपने मसीह जीवन में उन्नति नहीं करते, विकास नहीं करते। और वो वचन है यिर्मयाह 29 और उसका 13 वचन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी इस वचन को नहीं भूलना। तुम मुझे ढूंढोगे, प्रभु कहता है, पर तुम मुझे तब पाओगे जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। अगर आप संतुष्ट हो आपके हारे हुए अवस्था से, आप कभी उससे अधिक प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं परमेश्वर कैसे उसने मेरी इसमें अगुवाई की। मैं हार चुका था, तंग आ चुका था, थक गया था मेरे हारे हुए जीवन से, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में। और मैंने कहा प्रभु, यह मसीह जीवन नहीं है जो नए नियम में जिसका वर्णन पाया जाता है। मैं एक जैवंत जीवन जीना चाहता हूं। और मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मैंने खोजा, और मैंने प्यास रखी, और मैं कहूंगा कि परमेश्वर मुझे मिला और वो मुझे ऊंचे स्तर पर ले गया। वो किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कहता, वो किसी पर नया जन्म पाने के लिए भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। हर दिन 100 हजारों लोग मरकर नरक में जाते हैं, और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि परमेश्वर उनमें से किसी को भी नहीं रोकता? वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करता कि कोई स्वर्ग में आ जाए। यह बहुत जरूरी है समझना। और वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करता कि कोई वहां आ जाए। उन्हें खुद उसको चुनना होगा। बिल्कुल वैसे ही मसीही जो पीछे बैठकर कहते हैं कि मैंने नया जन्म पाया है, मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल आरामदायक है जीवन जी रहा हूं, मैं पर्याप्त पैसा कमा रहा हूं, मेरे बच्चे ठीक है, आप कभी उन्नति नहीं करोगे। पर अगर आप कहोगे प्रभु मैं थक गया हूं, तंग आ चुका हूं मेरे हारे हुए जीवन से, मैं तंग आ चुका हूं, मैं कैसे अपने पत्नी से बात करता हूं घर पे, मैं तंग आ चुका हूं, मैं कैसे गुस्सा होता हूं, कई बार गुस्सा हो जाता हूं, मैं एक ऐसे जीवन में आना चाहता हूं जहां मैं जय पाऊंगा। वो लोग हैं जो परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से खोजते हैं और वो उसको पाएंगे। और मैंने क्या कहा, जो 2 बातें थी जो प्रभु ने कलीसियाओं को बताई आखिरी किताब में, मन फिराओ और जय पाओ। मन फिराना मतलब पीछे मुड़ जाओ। किस बात से पीछे मुड़ना है? एक हारे हुए जीवन से पीछे मुड़ जाओ। ये आलसी सुस्त जो रवैया है प्रभु के पीछे चलने का, उससे पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ जाइए। ये पीछे बैठकर आरामदायक बैठना, ये सोचकर कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, सब कुछ ठीक है, मन फिराइए इस जीवन के मार्ग से। और मेरा विश्वास है ये मूलभूत चुनौती है जो हम सबके आती है। आपकी आवश्यकता जानकारी नहीं है मेरे भाई और बहनों, आपकी आवश्यकता है एक हृदय बदल जाने की, जो आपको उत्साहित करती है कि आप परमेश्वर के पीछे खोजो उसको, कि आप उस हर बात का अनुभव करो जो नई वाचा में विश्वासियों का के लिए वायदा की गई है। यही प्रभु चाहता है कि आप इसको खोजो। यह है मन फिराना। एक बार आपका मन फिराना इसलिए था कि पापों के दंड से आप बच जाओ और नरक से आप बच जाओ, वो खत्म हो चुका है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराओ इस हारे हुए जीवन से, मसीह होने के नाते, जो परमेश्वर के नाम को इतना अनादर लाता है। क्या आप जानते हो, बाइबल बताती है
प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में कि शैतान वो सारे विश्वासियों का पर दोष लगाने वाला है, वो इस संसार को भरमाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12 पर वो विश्वासियों पर दोष लगाने वाला है। उसके दो सेवकाई है, एक तो है संसार को धोखा देना, भरमाना, और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन, वो उन पर दोष लगाता है, वो पूरे संसार को भरमाता है, प्रकाशित वाक्य 12:9, और वो विश्वासियों पर दोष लगाता है, प्रकाशित वाक्य 12:10। पर 11वें वचन में लिखा है उन्होंने उस पर जयवंत हुए। और इसका क्या अर्थ है जब शैतान विश्वासियों पर दोष लगाता है? इसका यहां लिखा है कि वो विश्वासियों पर दोष लगाता है, प्रकाशित वाक्य 12:10 में, दिन रात वो 24 घंटे काम करता है, हफ्ते के 7 दिन, और उसका क्या काम है? दोष लगाना। साधारण भाषा में उसका अर्थ है जब कभी आप गिर जाते हो, शैतान कहता है, परमेश्वर क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हो? वो कहता है कि उसने नया जन्म पाया है, वो पीछे बैठकर ये कहता है कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। पर देखिए वो कैसा बर्ताव करता है। क्या आप देखते हो वो कैसे अपने पत्नी से गुस्सा होता है, कैसे वो पैसे के मामले में अधर्मी है? क्या आप देख रहे हो कैसी अश्लील बातें वो देख रहा है? आप कहते हो कि आपका बेटा है। परमेश्वर आपको अपनी शर्म आनी चाहिए। यह शैतान परमेश्वर को हर बार कहता है। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं मेरे भाई बहन, क्या आपको इस बात जानकर आपका सिर शर्म से झुक जाता है? क्या आप पीछे बैठकर कहोगे ठीक है शैतान को ये करने दो, मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगा? फिर आप मसीह के लहू को बिल्कुल नल के पानी की तरह उसको मान रहे हो। जब आपका हाथ गंदा हो जाता है, आप नल पर जाके अपने हाथ को धो लेते हो, कहते हो मैं साफ हूं। आप गिर जाते हो, मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगा। आप मसीह के लहू को बिल्कुल नल के पानी जैसे मान रहे हो और आप परमेश्वर के नाम को अपमान ला रहे हो। शैतान को यह मौका देकर कि वो आप पर दोष लगाए दिन रात,